अगर आप महाभारत के टीवी सीरीज देखते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे कुरुसभा में द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय सभी चुप थे। कोई भी सभाजन, कोई भी सीनियर पोस्ट वाला आदमी, एक भी उनमें से उसको अपोज नहीं किया था। लेकिन एक ही कौरव था जो कि इसको अपोज करने का हिम्मत किया था। इसके पश्चात भी महाभारत के युद्ध में वो भी वीर गति को प्राप्त किया था, क्योंकि युद्ध में वो धर्म के विरुद्ध था। लेकिन सिर्फ एक ही कौरव ऐसा बचा था जो कि महाभारत के युद्ध के पश्चात भी जिंदा था। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो जरूर कमेंट कीजिए, और नहीं जानते एंड जानने के लिए अगर एक्साइटेड हैं तो लाइक कीजिएगा। जानेंगे उनके बारे में इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए आध्यात्मिकता फॉर जेन ज़ी को। ऐसे ही महाभारत, रामायण और वेद वेदांतों के कथाओं को देखते रहने के लिए पहले जानिए हु वेर द कौरवस। कुरुवंश के अगर हैं तो कौरव, लेकिन पांडु के पुत्रों को जैसे ही पांडव कहा जाने लगा वैसे ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाने लगा। हिंदू सभ्यता में किसी भी पुत्र का वंश उनके पिता के पूर्वजों से होता है। इसी प्रकार यदु के पुत्र और उनके पुत्रों से जन्म हुए यदुवंशी। ठीक वैसे ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और रघुवंशी नाम आया है। एक ही कौरव जिंदा रह पाए थे युद्ध के बाद भी। वो धृतराष्ट्र और उनकी एक दासी सुगधा की पुत्र थे। गांधारी 2 साल तक कोई भी संतान को जन्म नहीं कर पा रही थी और उसी दौरान उनका जन्म हुआ था। गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र संतान और एक पुत्री दुशला जन्म लिए थे। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से ये सौभाग्य उनको मिला था। कौरवों की आयु जितनी थी लगभग उतना ही आयु उस दासी पुत्र का भी था। वो पुत्र ज्ञान में विदुर की तरह ज्ञानी होने के साथ साथ शक्ति में धृतराष्ट्र की तरह बलशाली था, और वही पुत्र को दुनिया वैश्य पुत्र के नाम से जानता है, क्योंकि उनकी मां वैश्य वर्ण से थी। और वही आगे जाकर जब युधिष्ठिर अपना कार्यभार परीक्षित को देते हैं, तब वही कौरव परीक्षित को गाइड करने की ड्यूटी अपने ऊपर लेते हैं। और एक गुण उनका कहने के लिए भूल गया, वो है वो विदुर की तरह कृष्ण भक्त भी थे, जिनका नाम था युयुत्सु, जिसका मतलब संस्कृत में 2 धातु से बना है, यु और युत्सु। यु का मतलब होता है युद्ध और युत्सु का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। युद्ध के लिए जो क्यूरियस है उसको कहते हैं युयुत्सु। और वो कौरवों के तरफ से नहीं बल्कि पांडवों के तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। संस्कृत में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात अगर आप धर्म का रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। इसलिए धर्म को रक्षा करने के लिए वो पांडवों के तरफ से लड़े और अंत तक धर्म उनका रक्षा करता रहा, जिसके कारण युयुत्सु का मृत्यु नहीं हुआ था युद्ध में, और वही थे द बेस्ट कौरवा।